बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज 28 जून है और बुध का दिन है। वैसे तो ज़ाहिरी बात है, पाकिस्तान के अलावा जो दूसरे ममालिक हैं उनमें आज ईद का दिन था। वहाँ के व्यूवर्स को ईद मुबारक। और आज यहाँ पे हमारे यहाँ हज, कल ईद का दिन है। तो इंशाअल्लाह जब ये वीडियो लगेगी मेरा ख्याल से शायद ईद के वो जो रात है वो तारीख तब्दील होने वाली होगी। तो बहरहाल उनको भी एडवांस ईद मुबारक। मामला जो है, आज सारा दिन ट्रैवल में गुजरा तो कुछ अपडेट नहीं कर सका, लेकिन इस दौरान जो है जो कराची का एक मामला चल रहा है जिसमें एक लड़की की लाश को अस्पताल में छोड़कर जाने का मामला है, उसमें कुछ डेवलपमेंट्स हैं। एक दो ऐसी चीज़ें थी जिनके हवाले से आपसे बात करनी थी। एक तो वो जो मुल्जिम जिब्रान है उसको अदालत में पेश कर दिया गया है। वहाँ पे उसने क्या कहा है कि उसको लाश कहाँ से मिली है, कैसे उसने नेकी की और वो उसके गले पड़ गई, और साथ साथ उसने ये भी बताया कि उसको ये मामला कैसे पता चला और वो उसने एम्बुलेंस या पुलिस को क्यों नहीं बताया। अदालत में आज क्या कुछ हुआ, उसका कितना रिमांड हुआ, एक तो ये आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरा, उस लड़की का वालिद जो है वो लाश लेने के लिए पहुंचा है, उसने क्या गुफ्तगू की है, वहां लोगों को उसने क्या बताया कि ये लड़की क्या करती थी, इसका हस्बैंड क्या करता था, शादी कब हुई थी, ये सारा मामला ये आपके साथ शेयर करूंगा। एक और चीज़ बड़ी कन्फ्यूजन है, उसके हवाले से भी बात करेंगे, और वो है ये एक बड़ी लड़की वायरल हुई थी पिछले दिनों, आपको याद होगा, आयशा नाम था उसका भी। वो एक गाना था, उसके ऊपर एक डांस, और उस डांस के बाद वो लड़की जो है सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, और उसके बाद मुख्तलिफ टीवी शोज़ में, सोशल मीडिया पर उसके इंटरव्यू हुए थे। और वो गाना मेरा दिल ये पुकारे आजा पे डांस वाला जो आयशा मशहूर हुई थी, लोग ये कह रहे हैं कि शायद ये जो लड़की जिसकी लाश अस्पताल में मिली है, शायद ये वो वाली आयशा है, उस गाने वाली आयशा है। ये असल में मामला क्या है, ये सारी सूरत हाल क्या है, आज की इस वीडियो में ज़रा इन चीज़ों के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। सबसे पहले तो उनके जो मुल्जिम गिरफ्तार हुआ है, जिब्रान नामी लड़का है। ये वो लड़का है जो अपनी गाड़ी की, या पकांटो गाड़ी थी इसके पास, और इस गाड़ी के ऊपर ये उस लड़की की लाश जो है, खातून पिंकी नामी खातून के साथ जो है ये उसकी लाश छोड़ के गया था अस्पताल में। अब इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया सीसीटीवी फुटेज की मदद से, गिरफ्तार हो गया था। बहरहाल इसकी शनाख्त हो गई, शनाख्त होने के बाद ये भी गिरफ्तार हुआ, वो खातून भी गिरफ्तार हुई। लेकिन अब इसने जो है, आज इसको जब अदालत में पेश किया गया तो इसने जज साहब को ये कहा कि जी, एक तो जब इससे पूछा गया कि आपके ऊपर पुलिस ने कोई तशद्दुद वगैरह तो नहीं किया, जैसे फॉर्मली पूछा जाता है अमूमन अदालतों में, तो इसने ये कहा कि नहीं जी, मेरे ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। साथ में इसने ये कहा कि जी, मेरा तो इस लड़की के कत्ल या उस पार्टी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, मुझे तो ये लड़की रास्ते में ज़मीन पर गिरी हुई पड़ी मिली थी, और मैं इसको जो है नेकी की गर्ज से अस्पताल उठा कर लाया था। मुझे ये नहीं था पता ये लड़की कौन है, मुझे नहीं था पता इस लड़की की डेथ हो गई है। मैं तो एक नेकी करना चाहता था, मुझे इसकी बॉडी मिली, मैंने कहा इसको हॉस्पिटल पहुंचा दूं, तो मैं इसलिए इसको अस्पताल लेकर आया था। जिसके ऊपर इससे पूछा गया कि जी, आपने फिर पुलिस से या एम्बुलेंस सर्विस से क्यों राबता नहीं किया, तो इसने कहा कि जी, इसके वकील ने यह कहा कि जी, क्योंकि मेरा मुल्जिम जो है वो अनपढ़ है, वो इन चीज़ों के हवाले से ज़्यादा नहीं जानता, और इसने बॉडी जब देखी तो जाहिर है ये कंफ्यूज हो गया था, और इसको ये समझ नहीं आ रही थी, इसका वाहिद मकसद इस लड़की की जान बचाना था। तो इसने ये सोचा कि बॉडी पड़ी हुई है, मैं इसको हॉस्पिटल ले जाऊँ, हो सकता है इसकी जान बच जाए। तो इस वजह से ये उस लड़की की जो है बॉडी उठा के लाया था। इसका इस कत्ल से, इस पार्टी से, वो जितना भी मामला चल रहा है, जिब्रान के वकील का ये कहना था कि इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये सारा मामला जो है आज अदालत में हुआ। बहरहाल कोई बात ना मानी गई। पुलिस ने यह कहा कि इस शख्स का जो है हमने CRO और जो है मफरूर मुल्जमान जो हैं, जो भाग गए हैं, उनके हवाले से जो ताल्लुक है उसको हमने इन्वेस्टिगेट करना है, उस पर मजीद तफ्तीश करनी है, तो इसलिए इसका हमें रिमांड दिया जाए। रिमांड ज़्यादा मांगा गया, लेकिन अदालत ने इस मुल्जिम का 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया, और ये कहा कि 30 जून को इसको दोबारा जो है वो अदालत में पेश किया जाए, और अदालत में पेश करने के बाद आगे की जो कार्रवाई होगी वो उसके ऊपर होगी। अब मैं आता हूँ ज़रा, इसके वालिद जो है वो आए, और उन्होंने जो मीडिया से बात की, फिर वो जो टिकटॉकर आयशा, वो जो गाने पे मशहूरी थी, उसके वाले मामले पे बात कर लेंगे। इसके वालिद जो है वो ये बताते हैं कि उनकी बीवी जो है वो 2007 में फौत हो गई थी, और बच्चे जो है उनके छोटे थे। इसका वालिद जो है वो एक होटल पे मुलाजमत करता था, मजदूरी करता था। वो कहता है मैंने ही बच्चों को पाला है, और तकरीबन वो ये बताता है कि 3.25 साल पहले तकरीबन इस आयशा की जो है इस लड़के के साथ, जो आदिल नामी लड़का है, उसके साथ जो है वो पसंद की शादी हुई थी। ये मर्जी की शादी थी बाकायदा तौर पे, जिसमें इसकी फैमिली वाले शामिल थे। वो ये कहता है कि जी, ये लोग जो है, जो लड़के वाले हैं, आदिल वगैरह के जो घर वाले हैं, यानी इस आयशा के ससुराल वाले, वो लोग सादकाबाद के रिहायशी हैं, और अब वो कराची में रहते हैं। साथ साथ वो ये भी बताता है कि जी, मेरा अपनी बेटी से जो आखिरी राबता हुआ था वो 23 जून को हुआ था, और मैंने उसे ये कहा था कि ईद के ऊपर जो है वो आप लोग आ जाओ, मेरे घर आ जाओ। तो बेटी ने कहा कि बाबा, हमारे हालात ठीक नहीं है,
पैसे नहीं है हमारे पास तो इंशाल्लाह। तो फिर वो कहता है कि जी मैं वालिद था, तो वालिद होते हुए मैंने उसे ये कहा कि कोई ऐसा मसला नहीं है, आप लोगों जो आ जाओ, मेरे पास जो थोड़े बहुत पैसे हैं वो मैं दे दूंगा, तो आप लोग घर ज़रूर आओ। तो कहता है कि जी मेरी बेटी ने कहा कि इंशाल्लाह जो है हम फिर कुछ दिनों के बाद आपके यहाँ ज़रूर चक्कर लगाएंगे। लेकिन फिर वो कहता है कि उसके बाद 24 तारीख को उसका नंबर बंद हो गया, मैं परेशान था, कोई समझ नहीं आ रही थी क्या हुआ। तो मुझे फिर बाद में लोगों ने बताया कि जी केबल के ऊपर, मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर आपकी बेटी की खबर चल रही है कि जी कोई आयशा नामी लड़की है, उसको हॉस्पिटल छोड़ कर को गया है, कोई डेथ हुई है। फिर वो कहता है पुलिस ने और जो सर्द खाने वाले हैं ईदी वाले ने मुझे कॉल की, और फिर उसके बाद मैं अपनी बेटी की बॉडी रिसीव करने आऊँ, मैं अपनी बेटी की बॉडी को शेखुपुरा ले जाऊँगा, वहीं पे ज़ाहिर बात है तदफीन होगी। और वो जो है बेचारा बड़ी उसमें हालत में था और ज़ाहिर है वो दुख की हालत में था। नशे के हवाले से उसने ये बताया, जब उससे पूछा गया कि जी आपकी बेटी को नशा वगैरह करती थी, तो उसने कहा कि जी जब तक 2-4 महीने, 6 महीने, 7 महीने पहले तक मेरे घर आए थे, उस वक्त ऐसा कोई मामला नहीं था, और ना ही मेरा जो दामाद है वो कोई ऐसा नशा या कुछ करता था, और ना मेरी बेटी। और साथ उसने ये भी बताया कि जी दामाद से मेरा अक्सर और बेशतर रब्ता नहीं होता था, क्योंकि वो ये बताता था कि उसके पास फ़ोन नहीं है, और वो पहले किसी के घर ड्राइवरी करता, पहले कहीं मुलाजमत करता था किसी जगह पे, किसी दुकान पे, गवर्नमेंट की दुकान थी, फिर वहाँ से ख़त्म हुई तो अब वो किसी के यहाँ ड्राइवर था, और उसके पास कोई ऐसा मोबाइल नहीं था। शाम में अक्सर और बेशतर मेरी अपने दामाद से बात हो जाती थी, लेकिन कोई 3 माह हो गए थे मेरी उससे बात नहीं हुई थी। उसके बाद जी वो ये बताता है कि जी आदिल के साथ बड़े अरसे से मेरी बेटी 3 साल से रह रही थी, और अब क्या मामला था, अब क्या था, ये जो नशे वाली बात हो रही है, कहा जा रहा है किसी पार्टी में गई थी, नशे की ज़्यादती हुई और उसकी वजह से उसकी डेथ हुई। वो कहता है पुलिस यही बता रही है, लेकिन मैं इसके हवाले से कोई बात इसलिए नहीं कर सकता, ज़ाहिर बात है कि मुझे इस चीज़ का इतना इल्म नहीं है। मैं पंजाब में रहता था और वो लोग कराची में रह रहे थे, और मेरे पास वो काफ़ी अरसे से आए भी नहीं थे, तो मैं इस हवाले से कोई बात नहीं करना चाहता। बहरहाल ज़ाहिर है एक वालिद होने के नाते वो परेशान भी था, और वो जो है आज बाकायदा तौर पे ईदी के सर्द खाने से जो है वो अपनी बेटी की बॉडी लेके वो पंजाब जो है वो शेखुपुरा में उसकी तदफीन के लिए ले गया। ये तो मामला यहाँ तक था इस लड़की के मामले पे। बाकी जो मफरूर मुलजमान हैं उनके हवाले से मजीद पुलिस कोशिश कर रही है। एक जो मरकजी मुलजिम है उसके हवाले से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वो ऑलरेडी जो है वो लंदन फरार हो गया है, वो लंदन से ही आया हुआ था, और वहीं उसी दिन जिस दिन पुलिस ये बताती है कि ये वक़ूआ हुआ, वो शख्स उसी दिन चला गया था, और जो है वो वहीं पे ही है। अब बाकी जो है पुलिस यहाँ पे जो पाकिस्तान में लोग हैं उनको जो है, और साथ साथ स्पेशली वो जो खातून जिब्रान के साथ थी उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो इसी तरह का ही उसका जो है काम है, और वो अमूमन इसी तरह की पार्टीज़ वगैरह अरेंज करना और जो बाकी मामलात होते हैं वो इस तरह के देखती है और करती है, पिंकी नामी जो खातून है। बहरहाल अब आते हैं ज़रा आयशा की तरफ। आयशा नाम था इस बच्ची का, लड़की का, और जिसकी डेथ हुई है। ये भी टिकटॉकर थी। टिकटॉक इसके वालिद के मुताबिक इसने कुछ अर्सा पहले बनाना शुरू किया था। इसके पास पहले ये मोबाइल फ़ोन नहीं था। शादी से पहले ये लोगों के घरों में काम करती थी। कराची आ गई, कराची आने के बाद इसने ये टिकटॉक वगैरह बनाना शुरू किया था। एक कन्फ्यूजन थोड़ी-सी, वो भी जो वो आयशा है उसका जवाब आ गया है सोशल मीडिया के ऊपर। कन्फ्यूजन फैली हुई थी, लोग ये कह रहे थे कि शायद ये जो लड़की की लाश मिली है, 2 बातें हो रही थी। एक ये कि शायद ये वो जो गाने पे डांस से वायरल लड़की हुई थी, ये वो वाली आयशा है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि शायद जो मीनार पाकिस्तान पे आयशा के साथ, वो आपको याद होगा, एक 14 या 15 अगस्त को एक वाक़या हुआ था जो पाकिस्तान के लिए बड़ा बदनामी का बाइस बना था, कि शायद ये वो आयशा है। लेकिन इन दोनों चीज़ों को जो है एक आयशा ने तो तरदीद कर दी, दूसरी आयशा का भी बयान नहीं आया है। लेकिन इसके वालिद ने भी ये बताया कि ये उन 2 आयशा में से नहीं है, बल्कि ये कोई तीसरी आयशा थी, और इसका ऐसा कोई पहले कोई वो नहीं था। इसने अभी ही टिकटॉक और ये चीज़ें करना शुरू की थी, और इसका ताल्लुक शेखुपुरा था और शादीशुदा लड़की थी। ये सारे अपडेट्स थे इस मामले को और इस केस को लेकर। इंशाअल्लाह इस हवाले से मज़ीद भी जितनी भी चीज़ें होंगी या मज़ीद कुछ चीज़ें होंगी और मामलात के हवाले से आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करेंगे। अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर, उसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।